नमस्कार जी सभी को। आज स्टार्ट करते हैं वर्ब। देखो जी, जो वर्ब होती है ना, ये इंग्लिश में 3 काम करती है। एक्शन बताने का, स्टेट बताने का और तीसरा पोजीशन बताने का। ठीक है, पूरा चैप्टर करेंगे हम, ठीक है, धीरे धीरे, और फिर इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो थोड़े मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, उनके थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दे sold some puzzles। अगला है she has a notebook। और ये तीसरा है she is a teacher। डन। अब देखो, ये जो आपका 3 क्वेश्चंस हैं, देखिए जी, वर्ब 3 काम करती है, एक्शन बताने का, स्टेट बताने का और पोजीशन बताने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर लें। पहला हमारा ये काम होना चाहिए कि वर्ब को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसमें जो वर्ब सोल्ड, इसमें हैज़, इसमें इज़। अब क्वेश्चन ये हम कैसे पहचानेंगे भाई कि ये वर्ब क्या है इसमें? वर्ब को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, एक तो ये बात होगी कि कोई वर्ड ये काम करता हो, दूसरा वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो सोल्ड लिखा हमने, तो सोल आपकी पहली फॉर्म हो गई। आप इसको बेस फॉर्म का भी नाम दे सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है वही आपकी बेस फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म आपकी सोल्ड होगी, थर्ड फॉर्म आपकी सोल्ड होगी। ठीक है, सोलिंग आपकी फोर्थ हो गई और सोल्ज आपकी फिफ्थ हो गई। ठीक है, अब जो वर्ब की ये वाली फॉर्म होती है ना, इसको तो मानते हैं हम सिंगुलर, जिसमें एस और एस लिखा हो, और ये वाली होती है प्लूरल, इसको हम बेस फॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी वर्ब्स होंगे ना, सब कैसे फॉर्म बनेंगी, मतलब ठीक है, ऐसे हैज के भी बनेंगी, ऐसे इज की भी बनेंगी, सब की फॉर्म बनेंगी। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा काम है आइडेंटिफाई करना, वर्ब्स को हमने कर लिया। फिर हम ये जानना चाह रहे हैं वर्ब यहाँ पे काम क्या कर रही है। मतलब काम तो 3 ही करती है, एक्शन बताने का, स्टेट बताने का और पोजीशन बताने का। पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब अधिकार। ठीक है, और स्टेट मतलब अवस्था होगी, और एक्शन का मतलब कोई काम। तो देखो जी, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है? सोल्व करने का। क्या सोल्व करने का? पजल्स। तो ये जो वर्ब है ना, ये बता रही है एक्शन को। दूसरा वाला हमने लिखा हैज़, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, उसके पास एक नोटबुक है। ठीक है, उस नोटबुक पे सी का पोजीशन है। क्लियर इतनी बात? तो हैज़ जो करता है पोजीशन को, जब मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, हैज़ या हैव मतलब दोनों ही। आगे हमने लिखा सी इज़ अ टीचर। ठीक है, अब ना तो यहाँ पे सी का किसी के ऊपर पोजीशन है, ना यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, फिर हो क्या रहा है यहाँ पे? ये है स्टेट। डन, इतनी बात ये है स्टेट। तो वह बेसिकली 3 काम करती है, एक्शन बताने का, स्टेट बताने का और पोजीशन बताने का। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब हम इस चैप्टर में ना मेन वर्ब्स को लेके चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब्स को पढ़ेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी जान लेते हैं, जब बात ही करने लग गए इनके बारे में। अब जनरली ना हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, जैसे ये पहले वाला ही क्वेश्चन ले लें हम। अगर किसी को लगता है हैज़ हेल्पिंग वर्ब, तो आप गलत हो। ठीक है, क्या होता है कि हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब बहुत जगह पढ़ी होती है, तो हमें लगता है हेल्पिंग वर्ब होगी, ऐसे ही हमारे दिमाग में इसको लेके रहता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो हमेशा हेल्प करती है मेन वर्ब की। मतलब कुल मिला के बात यह है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब के साथ लिखी जाती है। ठीक है, अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कह पाओगे, यहाँ पे कोई दूसरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब मेन वर्ब का नाम दे पाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों वर्ब्स लिखी है ना, ये आपकी मेन वर्ब्स हैं। अब मेन वर्ब्स की तो फॉर्म होती हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, उनको लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब को लेकर किसी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मेन वर्ब्स की बात कर लेते हैं, मेन वर्ब्स के टाइप्स की। ठीक है जी, पहला टाइप होता है जो आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरा होता है आपका इंट्रांजिटिव, और तीसरा होता है जी आपका लिंकिंग। ये 3 वर्ब्स होती हैं आपकी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। अब कौन सी होती हैं, तो देखिए जरा, जो आपकी ट्रांजिटिव होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट होता है हैविंग ऑब्जेक्ट। अब जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होता है ना, वो तो होती है आपकी ट्रांजिटिव। अब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट, वो होती हैं आपकी इंट्रांजिटिव।
और जो अब स्टेट बता रही होती हैं वो होते हैं आपकी लिंकिंग वर्ब। डन इतनी बात। अब पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को लेके कुछ कहें या इंट्रांजिटिव को लेके कुछ कहें या लिंकिंग को लेके कुछ कहें, उसके पहले हम जिक्र कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। तो पहले हम ये जान लेते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे। बिल्कुल हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो चाहे आपको बिल्कुल नहीं आता हो, आप कभी ना पढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जी, तो पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे हमने ये लिखा, मान लो रजत ब्रोक अ ग्लास, ठीक है। या हमने ये लिखा, सेम वही वाला एग्जांपल जो पहले लिखा था, सी इज़ एन, चलो बदल लेते हैं आपकी बात, सी इज़ एन एक्टर्स। ये हमने लिखा सी रैन फास्ट, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इन क्वेश्चंस में ना आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले ना ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है। ऑब्जेक्ट होता कौन एक्चुअली? ऑब्जेक्ट होता रिसीवर, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट ने कोई एक्शन करा, ठीक है, उस एक्शन को किसने रिसीव करा, वो कौन होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। और सिंपल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखो एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक्शन हम देख पा रहे हैं, इसमें हो रहा है भागने का, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या बता रहा है? स्टेट, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की? एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? हमें वर्ब से क्वेश्चन करना है। किस बात का क्वेश्चन? वुड का क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा होम का क्वेश्चन। मतलब इनमें से एक का भी अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है ना, तो मान के चलना आपके पास ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं है। डन इतनी बात। तो देखो ये तो पहले ही कट गया कि इसमें मतलब वो ही नहीं है, क्या? एक्शन। इस वाले में देखो रजत ब्रोक, हमने वो आपसे क्वेश्चन कर रजत ब्रोक वोट, ठीक है। मन मन में कर सकते हो, रजत ब्रोक वोट, क्या तोड़ा रजत ने? ग्लास। तो अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ब्रेक करने का एक्शन हुआ, इसका रिसीवर कौन बना? ग्लास। डन इतनी बात। इसमें देखो ये रैन वर्ब है। अब हमने कहा मान लो सी रैन वोट, वोट का जो रिप्लाई होता है जनरली थिंग्स होती हैं, ठीक है, या एनिमल्स कह सकते हो, होम का पीपल होते हैं, ठीक है। अब सी रैन वोट, अब क्या भागी वो, ठीक है। अब क्या भागी, इसका रिप्लाई आप कभी लिख पाओगे? क्या भागी, कैसे भागी, इसका जवाब दे सकते हो। तो ये हाउ का रिप्लाई है बेसिकली, जो ये फास्ट लिखा है ना हमने, ये हाउ का रिप्लाई। और जो हाउ का रिप्लाई होते हैं इंग्लिश में वो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। खैर हमें उस जगह नहीं जाना अभी फिलहाल, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे पहला तरीका एक्शन होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात वोट या होम का रिप्लाई चाहिए। खाली एक्शन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक्शन हुआ देखो भागने का, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्योंकि हमें वोट या होम का रिप्लाई नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमने पढ़ा, जिनके ऑब्जेक्ट होता है ना वो तो क्या होती हैं आपकी ट्रांजिटिव, और जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव। मतलब कुल मिला के बात ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग क्लियर नहीं होता, ठीक है। अब मान लो तुम कहते घूम रहे हो रजत ब्रोक, रजत ब्रोक, कोई पूछेगा भाई क्या तोड़ा रजत ने, तो आपका जो रिप्लाई होगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा और उसके बिना मीनिंग क्लियर होगा नहीं, ठीक है। अब हमने कहा वो भागती है, मान लो किसी ने पूछा तुम क्या करते हो, कि मैं रनिंग करता हूँ। अब कोई पूछेगा आपसे क्या रनिंग करते हो, अगर पूछ भी रहा तो गलत ही है, मतलब ये पूछना भी। डन इतनी बात। तो मतलब वो तो ये फास्ट हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, आप ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। तो हमने बता दिया कि तेज़ भागती धीरे भागती, हमने बता दिया फास्ट भागती है, ठीक है। तो हम बेसिकली ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को लेके बात कर रहे थे। ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहीं आ जाते हैं। तो देखो इसके तो ऑब्जेक्ट है भाई, ये कौन सी होगी? ब्रोक वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी। इसके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कौन सी होगी आपकी? इंट्रांजिटिव होगी। और फिर हमने लिखा था लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होते हैं जो स्टेट बताती हैं, ठीक है, जो स्टेट बताती हैं। अब इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो मतलब क्या बता रही है? स्टेट। अगर स्टेट बता रही है तो कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? लिंकिंग वर्ब काम करती है लिंक करने का। किसको लिंक करेगी? किसको लिंक करेगी? लिंक करेगी सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। देखिए बात करते हैं इस बारे में। जैसे हमने ये लिखा, मान लो सी इज़ एन एक्ट्रेस, ये एग्जाम्पल था ना हमारा। तो अगर हम देखें तो जो एक्ट्रेस है और जो सी है मेरे ख्याल से दोनों एक ही हैं, अलग अलग तो नहीं है। मतलब सी सब्जेक्ट आपका, ठीक है, और एक्ट्रेस मतलब आर्टिकल के बाद है ये नाउन आपका, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो जो सब्जेक्ट है ना और जो एक्ट्रेस है वो एक ही पर्सन है। तो एक्चुअली कर क्या रहा है एक्ट्रेस? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कैसे? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? दैट कंप्लीट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीट करे किसी चीज़ को, मतलब कंप्लीट करे, पूर्ण करे, ठीक है।
अब एक बात बताओ, अगर हमने सिर्फ इतना छोड़ दें सी इज़ और हम ये ना लिखें एन एक्ट्रेस, तो कुछ हम मतलब कुछ मीनिंगफुल रहेगा, हम कुछ मतलब नॉलेज रिसीव कर पाएंगे कि वो है क्या सी, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्ट्रेस की वजह से हमें पता चल गया भाई वो सी क्या है। तो यहाँ पे एक्ट्रेस ने काम किया क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, ठीक है। तो जो वर्ब्स लिंकिंग वाली होती है ना, उनके बाद हमेशा क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, ये दोनोल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। क्लियर इतनी बात। जैसे हमने ये लिखा, मान लो सी इज़ द टॉपर, ठीक है। अब इज़ आपकी मेन वर्ब हो गई, एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, स्टेट है, तो स्टेट वाली वर्ब्स कौन सी होती है, लिंकिंग, ठीक है। सी सब्जेक्ट और एक्ट्रेस, सॉरी टॉपर क्या आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब अगर मान लो मैंने ये कहा 2 + 2 बराबर होते हैं 4, अगर हम इसको उल्टा भी लिख दें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको उल्टा लिख दो, चाहिए लिख दो द टॉपर इज सी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। डन इतनी बात, क्योंकि इक्वल होते हैं ना दोनों, जो टॉपर है वही सी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के अब हम थोड़ा सा जान गए होंगे इन चीज़ों के बारे में कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव क्या होती हैं और आपकी इंट्रांजिटिव क्या होती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ जी। ये सब करने का मतलब पर्पज़ ये था, कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है, तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बेस पे, ठीक है। तो जब हमारा ये पूरा हो गया ना कि ट्रांजिटिव क्या होती हैं, चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, आपकी इंट्रांजिटिव क्या होती हैं और आपकी लिंकिंग क्या होती है, तो अब हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, जैसे हम 2 वर्ब्स का जिक्र करते हैं फिलहाल, राइज वर्सेस रेज, ठीक है जी। इन वर्ब्स को लेके हम बात करते हैं कब राइज यूज़ करना है, कब रेज यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो पहले मैंने इनकी थोड़ा फॉर्म लिख देता हूँ, जैसे यहीं पे लिख देता हूँ, राइज, रोज, राइजन, ठीक है। मतलब 4th फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, राइजिंग और 5th होती है राइजेस, तो आप खुद समझ सकते हो। अगली देखो जी, रेज पहली है, रेज्ड दूसरी है और रेज्ड आपकी तीसरी है, ठीक है। इनमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है, इनमें फ़र्क वही होता है कि ये ऊपर वाली जो है ना राइज वाली, ये होती है आपकी इंट्रांजिटिव। मतलब कभी अगर हमने मान लो राइज वर्ब यूज़ कर रखी है ना, तो उसके बाद बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, डन। अगर हम रेज यूज़ कर रखी है तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, इतनी सी बात है। और ये नीचे वाली होती है ट्रांजिटिव, बस यही डिफरेंस है। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का डिफरेंस जो होता है वो हमने पढ़ लिया कि ट्रांजिटिव होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होता है, जिनका बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग क्लियर नहीं होता, और इंट्रांजिटिव होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होता और मीनिंग क्लियर हो जाता है ठीक ठाक आराम से, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस राइज और मतलब रेज को लेके, वो आपको ट्राई करना सोल्व करने के उनको, ठीक है। देखिए जरा, द गवर्नमेंट has the price of the onion, ठीक है जी। द गवर्नमेंट हैज़ डैश द प्राइस ऑफ द अनियन। अब इसमें ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन आपके ये रहेंगे, पहला मैं दूँ आपको राइस, दूसरा आपको देता हूँ रोज, तीसरा राइजन और चौथा आपका रेज्ड, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर वो अपने को खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको ट्राई करना है, कराना तो मेरे को ही है। अब देखो, अगर हम पहले कोई भी फॉर्म भरें उससे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे हैज़ लिखा है, और जो हैज़ होता है ना यहाँ पे हेल्पिंग हो रहा है, वो भी अच्छी बात है क्योंकि हम यहाँ पे कोई वर्ब भरने वाले हैं और वर्ब आपकी मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, चलो हो गई बात। अब हैज़ के बाद हमेशा लिखी जाती है 3rd फॉर्म, तो जो इसमें से 3rd फॉर्म है ना वही आपका आंसर हो सकती है। तो पहली बात तो राइस देखो 3rd फॉर्म नहीं होती, कट गया। दूसरा रोज नहीं होती, कट गया। अब बच्चे अपने पास ये 2 फॉर्म, राइजन और रेज्ड, ठीक है। इससे पहले मैं आपको मतलब बता दूं, देखो राइज का मतलब होता है उगना, ठीक है, उठना, ठीक है, उठना, उगना, बढ़ना, ये सब राइज के मतलब होते हैं।
रेज के क्या होते हैं, उठाना, उगाना, बढ़ाना, ये सब रेज के होते हैं, मतलब हिंदी से अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, पहला राइजन, दूसरा रेज्ड। राइजन इंट्रांजिटिव होती है, हमने पढ़ लिया, और रेज्ड आपकी ट्रांजिटिव होती है, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन करा वर्ब से, ठीक है। एक बार हम ट्रांजिटिव ट्राई करते हैं। जैसे हमने ये कहा, मान लो द गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड वोट, गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिया, क्या उठा दिया, क्या बढ़ा दिया, मतलब उगा दिया, यही अपने होंगे। अब प्राइस की बात हो रही तो प्राइस बढ़ाया ही होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिया, प्राइस। अपने पास ऑप्शन है, मतलब आंसर है अपने पास, ये रहा जी प्राइस। अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो ये वाली वर्ब है ना रेज्ड, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो राइजन तो नहीं आएगी, तो आपका आंसर क्या होगा जी, रेज्ड। डन, इतनी बात। अगले पे आ जाओ। देखो जी, इफ यू हैव एनी डाउट यू में डैश योर हैंड, तो वही ऑप्शन रहेंगे जैसे अपने पीछे वाले, मतलब बेसिकली सब में यही ऑप्शन रहेंगे। इनमें से आप जो आपको लगता है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। खैर मैं ऑप्शन लिख दूंगा बाद में, मैं लिख ही देता हूँ अभी इनके। देखिए जी, इनके ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, राइज, रेज, रेज्ड, और चौथा हो गया रोज। ये आपके ऑप्शन हो गए। अगला देखिए, they dash several questions in the parliament but nobody responded। ठीक है जी, ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन रहेंगे आपके, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। ये बहुत मतलब कॉमन सा एग्जांपल है, आपको सबको ही आता होगा इसका आंसर, लेकिन हम लॉजिक जानेंगे कि क्यों आएगा ये आंसर इसका, जो भी आप मतलब सोचना चाह रहे हो। इसके ऑप्शन ये रहेंगे आपके, राइज, बी आपका रोज, सी आपका राइजन, और डी आपका राइजेस। अगले पे आ जाओ जी, फोर्थ। you can dash your query on this portal, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन कॉमन ही रहेंगे इनके सबके। डन। अब क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम। देखिए जरा, ये जो आपका पहले वाला है ना, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे, तो देखो ये हमें पता है मे क्या होता है जी, आपका मॉडल। और जितने भी मॉडल होते हैं ना, तो मॉडल के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मॉडल है, कोई भी मॉडल है, उसके बाद हमेशा हम क्या लिख लेते हैं, बेस फॉर्म, ठीक है। तो बेस फॉर्म के लिए ऑब्वियस सी बात है, मतलब पहली फॉर्म ही आएगी। तो पहली फॉर्म आपकी राइज होती है और रेज होती है, और रेज तो नहीं होती और रोज भी नहीं होती, मतलब आपके ये दो ऑप्शन गए, बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। डन, इतनी बात। तो देखो हम एक बार पहले ट्रांजिटिव रख के ट्राई करना आप, ठीक है। जैसे हमने कहा यू में रेज वुड, क्या रेज कर सकते हो, आंसर मिल रहा है, योर हैंड, आंसर मिल रहा है, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखोगे फिर, रेज, तो आपका आंसर क्या हो गया, रेज। डन। अगले पे आ जाओ। दे डैश सेवरल क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट बट नोबडी रिस्पॉन्डेड। अब यहाँ पे हमें फॉर्म कौन सी भरनी है ना, जैसे अपने पास ये चार ऑप्शन है, ठीक है। हम प्रेजेंट की फॉर्म भरें या पास्ट की फॉर्म भरें, हमें नहीं पता, लेकिन जैसे हम इस वाले क्लोज को पढ़ते हैं ना, नोबडी रिस्पॉन्डेड, मतलब ये पास्ट का एक्शन है, ठीक है। अगर ये पास्ट का एक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोई फॉर्म आएगी वो पास्ट की आएगी, मतलब आप पहली फॉर्म नहीं लिख पाओगे, सोरियस वाली नहीं लिख पाओगे, और तीसरी के लिए वैसा ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है सेकंड फॉर्म लिखने का। अब सेकंड फॉर्म देखो हमारे पास, ना तो ये सेकंड है ना ये सेकंड है, इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं हम। सेकंड आपकी रेज्ड है और रोज है, तो रेज्ड आपकी कौन सी है, ट्रांजिटिव। तो एक बार ट्रांजिटिव को रख के देख लो, ठीक है।
तो हम देखते हैं दे रेज्ड व्हाट, क्या रेज किया उन्होंने, क्या रेज किया, मिल रहा है आंसर, सेवरल क्वेश्चंस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। डन, इतनी बात, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी आगे वाला क्या सीन है फिर जो लिखा है, ये इन प्रेपोजिशन होती है जी, और प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश में ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए हम रेज और राइज को कर रहे हैं फोकस, तो इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे इन प्रेपोजिशन होती है, पार्लियामेंट उसका ऑब्जेक्ट, डन। बट कंजक्शन है यहाँ पे, और ये क्लोज हो गया अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे रेज आने की वजह क्या थी कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स की नीड थी, वर्ब की नीड थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल था, डन। अगला देखो जी, द सन इन द ईस्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है इसका आंसर राइज आएगा, ठीक है। अब क्यों आएगा वो जान लेते हैं। देखो ये जो राइज है ना, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि अपना सब्जेक्ट है सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एसोरियस लगेगा, डन, गलत। अब ये फैक्ट है, तो फैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, पहली बात। अब इंडेफिनिट में लिखा जाएगा तो सिंगुलर है, तो हमारे पास कुल मिला के दो ऑप्शन ही बचते हैं, एक तो रेजिस और दूसरा राइजिस, ठीक है। अब राइजिस अपने पास ऑप्शन में है ना, ये रहा आपका, रेजिस है नहीं। अब देखो रेजिस नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आएगा इसमें। अपने पास क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, अगर कोई इसको ऑब्जेक्ट मान रहा हो तो आप गलत हो। क्यों गलत हो, देखो इन क्या होती है आपकी इंग्लिश में, प्रेपोजिशन। जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे आपके ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के भी होता है, ठीक है। वर्ब तो फिर भी बिना ऑब्जेक्ट के आ सकती है, लेकिन प्रेपोजिशन कभी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तो आपकी इन प्रेपोजिशन है ना, तो ये जी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इस वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट बचा, कोई वर्ड बचा जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर पाएगा, नहीं बचा, तो क्या आएगा फिर इसमें, राइज, डन, इतनी बात। अगला देखो जी, यू कैन डैश योर क्वेरी ऑन दिस पोर्टल, मतलब कोई पर्टिकुलर पोर्टल है, उसने कहा यहाँ पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैन आपका हो गया मॉडल, और हमें पता है कि हिंट है आपकी छोटी छोटी, ठीक है। और मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लिखी जाती है, डन, इतनी बात। तो बेस फॉर्म लिखी जाती है तो ये अपने ऑप्शन है, ठीक है, हम ये यूज़ कर रहे हैं सब में। तो बेस फॉर्म अपनी राइज हो सकती है, ठीक है। अगले पे आ जाता हूँ, बेस फॉर्म आपकी राइज हो सकती है और आपकी रेज हो सकती है, ठीक है। तो देखो अगर हम रेज लिखना चाहें ना इसमें, अगर हम रेज लिखना चाहें तो अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, यू कैन रेज व्हाट, क्या रेज कर सकते हो, क्या रेज कर सकते हो। देखो इसको ऑब्जेक्ट मत मानना, ये तो ऑन प्रेपोजिशन आपकी, और प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, डन, इतनी बात। सो यू कैन रेज व्हाट, क्या रेज कर सकते हो, योर क्वेरी, ठीक है। क्वेरीज भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये भी मतलब, ठीक है। यू कैन रेज व्हाट, योर क्वेरी, क्वेरी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मतलब हमें ऐसी वर्ब की नीड थी जो मतलब जिसके ऑब्जेक्ट आता हो, तो ऑब्जेक्ट तो रेज का ही आता है, डन, इतनी बात। तो कुल मिला के हमने ये जो आपका राइज और रेज है ना, इसका डिफरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर देख लो, राइज इंट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव होती है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो रेज यूज़ कर लेना, नहीं है तो राइज यूज़ कर लेना, डन, इतनी बात। आज के लिए इतनी।